हाय एरीज, मेरी अच्छी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है एरीज। 22 से लेके 28 जुलाई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके रीज, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू इन दिस वीक। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर एरीज? व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर एरीज? थैंक यू। Okay, let's get started Aries. कहीं ना कहीं इस हफ्ते में भी शायद सबसे पहला मुझे मैसेज ये मिल रहा है, इस हफ्ते में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि जर्नी करें, ओके, फ्लाइट में, ओके मे भी शायद हो सकता है कि बिजनेस ट्रिप करें या फिर हॉलीडेज़ पे जाए, ओके। अदरवाइज दिस इज़ द मैसेज कि अगर आप लोगों की लाइफ में ना कहीं पर भी जगलिंग पार्ट चल रहा था या फिर बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे थे, थक रहे थे, मल्टीपल काम कर रहे थे, तो उससे आप फ्री हो रहे हो, ओके, उससे आप फ्री हो रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर सको, ओके। जैसे कि जगलिंग पार्ट कर रहे हो, मल्टीपल वर्क कर रहे हो, ओके, बहुत ज़्यादा टायर्ड, वैसे भी आप लोग फायरी साइन हो तो आप लोग ना काम करते रहते हो, बैठते नहीं हो, ओके। मैं भी शायद मल्टीपल जॉब कर रहे हैं, मैं भी शायद हो सकता है कि अपने लाइफ में सरवाइव करने के लिए ये भी कर रहे, वो भी कर रहे, वो भी कर रहे। तो गाइस उस उलझनों से ना आप इस हफ्ते बाहर निकल रहे, मैं भी शायद कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो इसलिए बाहर निकल रहे हैं। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, आपकी जो भी स्ट्रेस है या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उससे आप राइज अप हो रहे ताकि आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो सको और फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ओके। एंड नेक्स्ट मैसेज है माइंड पावर। योर अमेजिंग ब्रेन कैन लिटरली रिवायर itself, so get those neuron firing along new more positive pathway and transform your mind, your approach and your life, and this is the say कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने की जरूरत है, ओके एरीज अपने लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क, ओके। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने फाइनेंस के बारे में, अपने ग्रोथ के बारे में, अपने लव के बारे में, अपने घरेलू मामले के बारे में। तो जस्ट पॉजिटिव माइंडसेट रखिएगा, पीसफुली अपने इस जगलिंग पार्ट को डील कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको रिजल्ट दिखे, ओके। एंड नेक्स्ट मैसेज है लिटल ऑलिंग, विजडम इज लाइट एज अ फेदर, ओके। कहीं ना कहीं जस्ट लाइक अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मल्टीपल काम कर रहे हो, टायर्ड हो रहे हो या फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं ऑब्जर्व कीजिए, ओके। ऑब्जर्व कीजिए, अपने समझदारी का इस्तेमाल कीजिए, ओके, ताकि आप अपने इस जगलिंग पार्ट से राइज अप हो सको। मे भी शायद हो सकता है कि आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा हो बहुत ज़्यादा सोच आने के कारण, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे अपने लाइफ में मूव ऑन हुआ जाए, कैसे अपने ड्रीम को रियलिटी में बदला जाए, कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ जाए, ओके। तो यूनिवर्स ये बोलना चाहता है ऑब्जर्व कीजिए, ओके। इस हफ्ते आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, सोल्यूशन लेके आ सको या फिर मूवमेंट कर सको, ओके। तो बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और अगर मैं ये बोलना चाहूँगी लव वाइज, ठीक है, लव वाइज अगर आप लोग ना 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो के साथ में डील करें लव वाइज, ओके, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपने लव वाइज बैलेंस करूं, ओके। अगर किसी के लव वाइज थोड़े से अप्स एंड डाउन चल रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो भी यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि कैसे रीयूनियन हुआ जाए, ओके। तो इसीलिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा, मैच्योरिटी का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप रीयूनियन हो सको या फिर दूसरे मटेरियल चीज़ों में भी आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ओके।
तो आप बोलोगे कि इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में सॉल्यूशन मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। यस, अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसलिए आप राइज अप हो रहे हो। एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं फोकस होने की ज़रूरत है, मैच्योर तरीके से डील करने की ज़रूरत है अपने कोई भी परिस्थिति को। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड और क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज। वन मोर शफल। ओके, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक एरीज। सी मैजिशियन का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं मे बी शायद यू डीलिंग विथ जेमिनीज। ओके, अदरवाइज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, लॉट्स ऑफ बिजी हो रहे इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ रिजल्ट लेके आ सको या फिर एक नई तरीके से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको। एंड कहीं ना कहीं यू मैनिफेस्टिंग योर लाइफ, वेदर वो लव में हो, जॉब में हो, रिजल्ट में हो, घरेलू मामले में हो, दैट्स वाई यहाँ पर राइज अप हो रहे। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि डीलिंग विद जेमिनीज। ओके, फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो गाइस, यू आर मैनिफेस्टिंग योर टोटली न्यू लाइफ। ओके, लेट्स सी व्हाई द मैजिशियन इज देयर। ओके, this is the card of alchemy. Okay guys, कहीं ना कहीं सी मैजिशियन क्लैरिफाई बाय मैजिशियन। ओके, कहीं ना कहीं इस हफ्ते ना मैं ये बोलूँगी कि दैट्स वाई पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टिस का कार्ड है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के एल्केमी बन रहे हो, अपनी लाइफ के मैजिशियन बन रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जिस भी वे में मैनिफेस्ट करना चाहो कर सको। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं यूज योर इंट्यूशन। अगर आप लोग अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना चाहते हैं तो लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ बातचीत कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो कॉन्फिडेंटली हर एक जॉब को लेके आ सके, या फिर जॉब आ रही है तो उसको फेस कर सके, ताकि लाइफ को एक बेटर वे में मैनिफेस्ट कर सके। ओके, सी मैजिशियन क्लैरिफाई बाय मैजिशियन। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन गाइस, माइंड पावर। तो आप बोलोगे फर्स्ट आपको कोई ऑफर आ रहा है। यस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बिजी हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, रिजल्ट या फिर कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज़ द कार्ड ऑफ टू ऑफ सोर्स। ओके, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ गई, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने कम्युनिकेशन कर लिया, बट मिडल पार्ट ऑफ द वीक में यूर इन द क्रॉस रोड। ओके, आप क्रॉस रोड पे हो एंड कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, कंफ्यूजिंग हो, या फिर हो सकता है कि अवॉइड कर रहे हो अपने उस परिस्थिति को। ओके, बट गाइस यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी, टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो आपके पास में चॉइसेस है डिसीजन लेके लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, तो डिसीजन लीजिएगा गाइस। ओके, क्योंकि टू ऑफ सोर्स यू हैव अ चॉइसेस। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मे भी शायद कुछ लोग डिसीजन ले रहे हैं कि लाइफ में फ्यूचर में कैसे सिक्योर होना है, फ्यूचर के सिक्योरिटी के लिए। टू ऑफ सोर्स। ओके, एंड सी एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस इंट्यूशन। ओके, एंड ड्रीम वाटर। कहीं ना कहीं मैं ड्रीम वीवर, तो ये बोलना चाहूँगी कि सी इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं यूज़ योर इंट्यूशन फॉर योर डिसीजन। अगर आप लोग कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो एंड कहीं ना कहीं आप अपने डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, तो कहीं ना यूज़ योर इंट्यूशन फॉर योर बेटरमेंट। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके चेंज लेके आ सको, इमोशनली हैप्पीनेस हो सको, पीस लेके आ सको, इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, सी तो गाइस डिसीजन लीजिएगा। ओके, आप बोलोगे कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में कोई ऑफर सपोर्ट आ रहा है। यस, अगर आप डिसीजन, आपके पास में चॉइसेस तो आ चुके हैं, बट आपको डिसीजन लेना है कि कैसे मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंज लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आऊँ, इंडिपेंडेंट हूँ या सिक्योर लाइफ बनाऊँ। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ही यू आर क्रिएटिंग योर बेटर लाइफ, या फिर कोई जॉब स्विच कर रहा है, कोई कहीं ना कहीं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ना कुछ लोग कंफ्यूज है कि कैसे अगर मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया तो ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। तो यूज़ योर इंट्यूशन गाइस। इस हफ्ते ना आप लोगों की
माइंड पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, ओके। एंड दिस इज़ योर एंड पार्ट ऑफ द वीक, 8 ऑफ कप। सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू लेटिंग गो समथिंग, ओके। मे बी शायद हो सकता है कि जो भी आपके लिए सही नहीं है उसको आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेस की तरफ जा सको, अपने हैप्पीनेस की तरफ जा सको, ओके। मे बी शायद हो सकता है नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव सिचुएशन या फिर नेगेटिव बातें, उसको आप लेट गो कर रहे हो ताकि 9 ऑफ कप की तरफ जा सको, ओके। एरीज, लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है एरीज के लिए, व्हाई द 8 ऑफ कप इज देयर फॉर एरीज, व्हाई द 8 ऑफ कप इज एरीज, ओके। या कंपैशन, कहीं ना कहीं सी 8 ऑफ कप इसलिए यहाँ पर है, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना बहुत टाइम से आपकी परिस्थिति ऐसी जैसी भी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाली थी, बट आपने ना उस परिस्थिति में भी अपने आप में ना पीस बना के चला है, उस परिस्थिति में भी अपने आप में ना कॉन्फिडेंटली डील किया है ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, ओके। व्हाट एल्स, या सी देयर इज द कर्मा गाइस, ओके। 2 मेजर आर्कानास, मे भी शायद हो सकता है कि किसी की ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी कार्मिक साइकिल चल रही थी लाइफ के प्रति वो ख़त्म कर रहे हैं, ओके, लेट गो कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ना वॉकआउट हो रहे हैं। मे भी शायद बहुत टाइम से वो एक ही परिस्थिति को पेशेंटली डील कर रहे थे, ओके, बट मे भी शायद कोई रिजल्ट आया तो उस कार्मिक कोई ऑफ़र आया तो मे भी शायद वो टॉक्सिक जॉब को छोड़ के बेटर जॉब की तरफ चले गए, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में एरीज कहीं ना कहीं जो भी आपने पेशेंट रखे हुए थे, पहले एफर्ट डाला था और पेशेंट रखे हुए थे, तो वो कार्मिक पैटर्न चेंज हो रहा है, ओके। वेदर जैसे कि आपने मनी के लिए एफर्ट डाला था, पहले आपको मनी नहीं मिला था, ओके, आपका रुका हुआ पैसा नहीं आया था, तो मे भी शायद इस हफ्ते के एंड में आपको रुका हुआ पैसा आ रहा है ताकि आप अपने उस पैसे को लेके अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, ओके। या और अगर जैसे कि मैं लव वाइज भी बोलते हो, लव वाइज अगर आप लोगों की ना आपने पेशेंट रखा था कि मे भी शायद कर्मा था कि मे भी शायद थोड़ी देर आप लोगों के ब्रेकअप हो गया है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ हो, पेशेंट रखे थे कि नहीं वो मेरा पर्सन वापस आएगा, तो मे भी शायद वो जो गिले शिकवे थे आप लोगों ने ख़त्म कर दिया ताकि आप अपने आप में खुश रह सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यू आर मैनिफेस्टिंग योर टोटली न्यू लाइफ, ओके, यूज योर इंट्यूशन। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में क्रॉस रोड पे हो, कंफ्यूजन हो कि चॉइसेस तो आए हैं कि मैं अपनी लाइफ में चेंजेस कैसे लेके आऊँ, अगर मैं सही डिसीजन नहीं ले पाया तो मैं भी शायद गलत हो जाऊँगा, तो यूज योर इंट्यूशन, ओके। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने कार्मिक नेगेटिव साइकिल को लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम के प्रति आगे बढ़ सको, ओके। जो भी आप सर्चिंग कर रहे थे पहले अपने फुलफिलमेंट की तरफ, ओके। तो नॉट अ बैड वीक फॉर यू। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि ये हफ्ता ना आप कहीं ना कहीं अपने जो पहले के उलझने थे ना उससे आप बाहर निकल रहे हो, ओके, बाहर निकल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर वे से बना सको, बेटर वे से इम्प्रूवमेंट कर सको, ओके। एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन, या सी आई टोल्ड यू ना हिडन पोजीशन में सी वर्ल्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ कंप्लीशन, द कर्मा इज कंप्लीशन, ओके। कंप्लीट योर कार्मिक साइकिल, कंप्लीट योर कार्मिक साइकिल एंड परफेक्शन। सी कहीं ना कहीं आप अपने दिस इज योर ना हिडन पोर्शन गाइस, कहीं ना कहीं आपकी जो भी नेगेटिव साइकिल पहले चल रही थी वो नेगेटिव साइकिल ख़त्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना कोई हेल्पिंग हैंड दे रहा है ताकि आप अपने लाइफ को कंफर्टेबल या फिर परफेक्ट बना सको, ओके। सी हेल्पिंग हैंड है, कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो। मैं भी शायद जैसे कि मैंने पहले कहा अगर रुका हुआ पैसा था तो इस हफ्ते कभी भी आपको ना रुका हुआ पैसा मिल सकता है, तो इसीलिए यू आर कंफर्टेबल, स्टेबल एंड सिक्योर, ओके। एंड कहीं ना कहीं जैसे कि रीयूनियन भी होना चाहते हो तो कहीं जो भी आपकी नेगेटिव पैटर्न चल रही थी, ओके, वो पैटर्न आपने ख़त्म कर लिया, वो साइकिल ख़त्म कर लिया एंड जस्ट फिर से रीयूनियन हो रहे हो, ओके।
तो सी हिडन पोजीशन में भी आप अपने कार्मिक साइकिल को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपने फ्रेश साइकिल स्टार्ट कर सको। एंड यहाँ पर आपके लाइफ में सपोर्ट भी है, हेल्पिंग हैंड भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, ताकि आप अपने लाइफ को परफेक्ट बना सको, ओके, स्टेबल बना सको। एंड दिस इज योर आउटकम। हाँ, सी यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं गाइस, सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में रीबर्थ हो सको, ओके। वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो अपने मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, या फिर घरेलू मामले वाइज हो, ओके। तो यहाँ पर आउटकम में ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में रीबर्थ हो रहे हो, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सको, फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ओके। वाओ, लव वाइज भी यहाँ पर रियूनियन हो रहे हो, और अगर अपनी लाइफ में आप एक और मौका चाहते थे जॉब वाइज, बिजनेस वाइज, तो एक और मौका भी मिल रहा है, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स, ओके। सी दिस इज द कार्ड ऑफ कंज्यूमिंग, ओके। आई फील सो कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ऑनेस्टी का कार्ड आया है। सी यूनिवर्स आपको सेकंड मौका दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, फ्यूचर को स्टेबिलिटी दे सको। एंड सी देयर इज द एग, एक फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको, वेदर वो लव में हो, करियर वाइज हो, या फिर जॉब वाइज हो, या फिर मनी वाइज क्यों ना हो, ओके। बिकॉज सी हियर इज़ अ लॉट्स ऑफ एग, ओके। लॉट्स ऑफ एग है, एंड यूनिवर्स आपको ना उस एग को क्रैक करके बाहर निकलने का मौका दे रहे। जस्ट आप ना सी अपने वर्ल्ड में, अपने नेगेटिविटी में फंसे हुए हो, जस्ट यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं कि वो अंडों को तोड़िए और बाहर निकलिए, ओके। तो मौका मीन्स कि अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ओके। या बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। आउटकम में आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, सपोर्ट भी आ रहा है, एंड एक नई जर्नी स्टार्ट भी करते हुए दिख रहे हो ताकि आप सिक्योर हो सको, ओके। एंड दिस योर गाइडेंस, 8 ऑफ वॉन्ड गाइडेंस है, कम्युनिकेशन करते रहिएगा, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड, ओके। एंड जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, क्विक रिजल्ट आपको मिल रहा है, ओके। जो भी आपके ड्रीम है उसके प्रति स्पीड, एक्टिविटी, मल्टीटास्किंग। आई टोल्ड यू कि यहाँ पर कोई मल्टीटास्किंग कर रहा है, तो इसीलिए एफर्ट डालते रहिएगा पीसफुल रहते हुए ताकि आप अपने रिजल्ट लेके आ सको, ओके। से नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा। सी गाइस, यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम है, डिज़ायर है, ओके, समझदारी से एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, ओके, स्मार्टली, मैच्योरली। क्योंकि यहाँ पर जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी वो साइकिल ख़त्म हो रही है, मेजर साइकिल ख़त्म हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, स्टेबल हो सको, और अपनी लाइफ में नॉलेज के जरिए रिजल्ट लेके आ सको, ओके। तो गाइडेंस है कि जो भी आपके ड्रीम है उसमें आपको ना समझदारी से मैच्योरली डील करना है ताकि आप अपने प्रॉब्लम को एंड कर सको, या फिर रिजल्ट लेके आ सको, या फिर कहीं ना कहीं सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ओके। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। नाइट ऑफ एयर का कार्ड है, एंड इट सेज इंटेलेक्चुअल, डिटरमाइंड, मोटिवेटेड, ओके। कहीं ना कहीं मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, ओके। इस हफ्ते ना आप कम्युनिकेशन करें, जैसे कि मैंने पहले कहा, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको। लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ही, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन है। नाइट ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, देयर इज द लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। कम्युनिकेशन है रिजल्ट के लिए, कम्युनिकेशन है कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के लिए, कम्युनिकेशन है कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी के लिए, कहीं ना कहीं रेस प्रमोशन, तरक्की के लिए लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो। एंड सी पैशन, सी कम्युनिकेशन है कि कहीं ना कहीं जो भी आपके पैशन है, जो भी आपकी डिजायर है, उसमें अपना मे भी शायद हो सकता है कि आपके ना जैसे कि मनी इशू चल रही थी, या फिर कहीं ना कहीं
किसी न किसी चीज़ की कमी थी, सिंगल थे, कहीं ना कहीं आप हेल्थ इशू चल रही थी तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, या फिर आपके पास में चॉइसेस थे बट आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अपने डिज़ायर के प्रति एफर्ट डालने के प्रति। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि सी दिस इज अ लैक ऑफ समथिंग। ओके, जैसे कि जॉब नहीं था किसी के पास में, मनी नहीं था, या फिर सिंगल थे, तो आपके पास में चॉइसेस थे कि आप अपने पैशन को डिसीजन लेके रियलिटी में बदल सको। मैं भी शायद पहले नहीं बदला हो, तो इस हफ्ते ना आप लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में अपने पैशन को सक्सेसफुल होता हुआ देख सको, या फिर आपके लाइफ में जो भी कमी है उसको ओवरकम कर सको। ओके, तो शायद मनी इशू चल रही है, हेल्थ इशू चल रही है, तो आपके पास में चॉइसेस है कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको अपने नॉलेज के ज़रिए, एक्शन के ज़रिए, एफर्ट के ज़रिए। ओके, तो यहाँ पर सपोर्ट भी है गाइस, कोई एयर साइन है जो आके आपको सपोर्ट कर रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज या फिर सक्सेस या फिर पास के मामलों के प्रति रिजल्ट लेके आ सको। ओके रीज, नॉट अ बैड वीक। ओके, आपके पास में चॉइसेस हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, तो उस चॉइसेस को देखिएगा गाइस एंड एफ़र्ट डालिएगा, ताकि समझदारी से एफ़र्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी डिज़ायर को पूरा करना चाहो पूरा कर सको। ओके, एंड मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। एरीज चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। सो ओके, सवाल पूछ लिया एरीज, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन्होंने पहला 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है रोमांस ही। अगर आप लोग सिंगल हो तो देख दे रोमांस। ओके, मिंगल होते हुए दिख रहे हो, चॉइसेस आ रहे हैं किसी की लाइफ में, राइज अप हो रहे हो, सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ को पीसफुल बना सको। ओके, अगर जो भी आपने सवाल पूछा है ना, पैनल नंबर 1 यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं सपोर्ट है, कहीं ना कहीं चॉइसेस भी है। ओके, इमोशनल तौर से डिसीजन लीजिएगा, इमोशनली एंड मेंटल तौर से डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। पैनल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं देयर इज़ समथिंग बेटर। मे भी शायद आपके सवाल से भी कुछ अच्छा है तो वहाँ पर फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। मे भी शायद इससे भी बेटर यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ ना कुछ सोचा है। ओके, पैनल नंबर 2। पैनल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जैसी भी आपकी परिस्थिति चल रही है ना, उससे आप राइज अप हो जाओगे, पीसफुली रिजल्ट आ जाएगा, या फिर फ्रीली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। सो जस्ट पेशेंट रखिएगा। ओके, क्योंकि एफर्ट डालते रहिएगा। पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको ना मे भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा है ना, आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। मे भी शायद इन्फॉर्मेशन की कमी है, तो गाइस इन्फॉर्मेशन लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जा सको। पॉइंट नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा अभी के लिए नो है, तो गाइस जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है। सो पैनल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा, यहाँ पर आपके लाइफ में सपोर्ट है और चॉइसेस है, या फिर राइज अप हो रहे हो, तो बैलेंस करके चलिए। पैनल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज समथिंग बेटर। आपने जो भी सवाल पूछा उससे भी कुछ बेटर है तो वो देखने की कोशिश कीजिए। पैनल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, तो कीप गोइंग। पैनल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा ना, आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है, या फिर हो सकता है कि पीस या फिर पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। ओके, तो जस्ट लेके वो सब लेके आएगा। और पैनल नंबर 5 इस अभी के लिए फ़िलहाल गो विद द फ्लो कीजिएगा, नो का कार्ड है। ओके, या इट इज़ दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।